नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद लगातार हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या चीन को लेकर अमेरिका का रुख कुछ नरम होगा। दोनों देशों के बीच क्या बर्फ जो रिश्तों में जमी हुई है वो पिघल गई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जिस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजर थी, उसमें से एक मुद्दा ताइवान का भी है कि आखिर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ताइवान को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। क्या इस बातचीत के बाद अमेरिका का ताइवान को लेकर रुख बदल जाएगा? क्योंकि इस मुलाकात में जिनपिंग ने अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी भरे लहजे में यह साफ साफ कह दिया कि चीन अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगा और कोई बाहरी हस्तक्षेप अगर हुआ तो उसे तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा। वहीं ट्रंप जब वापस लौट रहे थे तो तब पत्रकारों ने उनसे ताइवान को लेकर कुछ सवाल कर लिए, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने यह साफ किया कि अभी वो एक और युद्ध नहीं चाहते। तो साफ साफ था कि वो चीन से उलझना नहीं चाहते ताइवान के मसले को लेकर। तो सवाल यह कि क्या ट्रंप ने ताइवान को इन हालात के बीच अकेला छोड़ दिया है? जाहिर है ट्रंप और जिनपिंग के बीच ये मुलाकात बेहद खास रही और इसमें ताइवान को लेकर आखिर किस तरह से दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बात करते हैं, इस पर सबकी नजर थी। ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी ताइवान को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। ट्रंप ने इस बातचीत को ऐतिहासिक तक बता दिया और यह तक कह दिया कि इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव कुछ कम हो सकता है। साथ ही ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि शी जिनपिंग ताइवान की स्वतंत्रता की कोशिशों के खिलाफ हैं और उनका यह साफ मानना है कि इससे बहुत बड़ा टकराव हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह साफ कहा है कि वो ताइवान की आजादी की लड़ाई नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी ओर से कोई सीधी टिप्पणी हालांकि उनके सामने नहीं की, लेकिन उन्होंने शी जिनपिंग की बात को पूरे ध्यान से सुना। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने पर, हथियार देने पर भी अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने यह भी पूछा कि अगर भविष्य में कोई सैन्य संघर्ष हुआ तो क्या अमेरिका ताइवान की सुरक्षा में आएगा। हालांकि ट्रंप का कहना है कि इस मसले पर उन्होंने शी को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिए कि अमेरिका जल्द ही यह तय करेगा कि ताइवान को आगे हथियार बेचे जाएंगे या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही इस पर फैसला ले लेंगे। वहीं उनसे पूछा गया तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सैनिक भेजेगा या फिर नहीं, तो उन्होंने जवाब देने से ही इस पर इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इस सवाल का जवाब वही सिर्फ जानते हैं और फिलहाल वो इसका जवाब नहीं देना चाहते, वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। ताइवान और चीन के बीच दरअसल लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और एक चीन नीति के तहत उस पर लगातार अपना दावा करता है। चीन का जो आधिकारिक रुख है कि ताइवान मुख्य भूमि चीन का हिस्सा है और कभी अलग नहीं हुआ। वहीं ताइवान खुद को एक अलग स्वशासित लोकतांत्रिक इकाई के रूप में देखता है। ताइवान की अपनी सरकार है, अपनी सेना है, अपनी मुद्रा और अपनी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था है। ताइवान, जिसे आधिकारिक रूप से चीनी गणराज्य कहा जाता है, 1949 के बाद से अलग प्रशासनिक ढांचे में वो काम कर रहा है। जब चीनी गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप पर काबिज हुई और राष्ट्रवादी सरकार ताइवान चली गई, चीन इसे अलगाववाद मानता है और ताइवान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपना अधिकार बार बार पेश करता रहा है। वहीं अमेरिका लंबे समय से ताइवान का महत्वपूर्ण साथी रहा है, समर्थक रहा है। अमेरिका एक चीन नीति को औपचारिक रूप से मान्यता देता है, लेकिन साथ ही ताइवान के संबंधित उसका कानून ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान की सुरक्षा और आत्मरक्षा की क्षमता बनाए रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अमेरिका पिछले कई दशकों से ताइवान को उन्नत हथियार, सैन्य उपकरण और रक्षा प्रणालियां यानी डिफेंस सिस्टम बेचता रहा है। इसमें एंटीशिप मिसाइलें हों, फाइटर जेट्स हों, रडार सिस्टम्स हों और दूसरे जो डिफेंस का सामान है वो उसे देता रहा है। अमेरिका ताइवान को सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक सलाह भी देता रहा है।
और इसका उद्देश्य ताइवान को किसी भी संभावित हमले के खिलाफ मजबूत बनाना है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी ताइवान को हथियार बेचने की नीति को और तेज किया था और फिलहाल में भी अमेरिका ताइवान को जो लेटेस्ट हथियार हैं वो उपलब्ध करवाता रहता है। चीन इसे अपने क्षेत्रीय हितों में हस्तक्षेप बताता है और बार बार इसका विरोध वो करता रहा है। वहीं चीन ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां भी लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही की बात करें, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ताइवान के आसपास समुद्री क्षेत्र में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 8 नौसैनिक जहाज और जो आधिकारिक पोत हैं वो देखे गए। इससे एक दिन पहले 7 चीन नौसैनिक जहाजों की गतिविधि भी यहां पर दर्ज की गई थी। ताइवान की सेना इन गतिविधियों की लगातार निगरानी करती है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। ये गतिविधियां चीन का दबाव बनाने का पूरी तरह से एक तरीका मानी जाती है। चीन ताइवान को सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबाव में रखना चाहता है। वहीं ताइवान अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक पहचान को बनाए रखने के लिए अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता रहा है। अमेरिका और चीन इस मुद्दे पर कई बार आमने सामने आ चुके हैं और जब भी अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है या उच्च स्तरीय अधिकारियों का दौरा वहां पर होता है, चीन अपनी नाराजगी जाहिर करता है, सैन्य अभ्यास वहां पर बढ़ा देता है। ट्रंप जिनपिंग बातचीत में भी यह मुद्दा केंद्र में रहा। ट्रंप ने युद्ध से बचने पर जोर जरूर दे दिया है, जबकि शी जिनपिंग ने ताइवान पर अपना रुख पहले की तरह सख्त रखा और पूरे सख्त लहजे में अमेरिका को यह कह दिया कि वो ताइवान से दूर रहे। हालांकि अपनी चीन यात्रा पर ट्रंप ने ताइवान मुद्दे पर पूरी तरह से सावधानी बरती। ट्रंप ने ताइवान की रक्षा का वादा किया और ना ही हथियार बिक्री पर तत्काल फैसला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जल्द फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि शी जिनपिंग की चिंताओं को उन्होंने ध्यान से सुना है। चीन की नौसेना की हालिया गतिविधियां ताइवान के आसपास हालांकि लगातार जारी हैं, वहीं ताइवान भी लगातार निगरानी कर रहा है और जवाबी कदम भी उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से इस दौरे पर ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप बचते हुए नजर आए, तो क्या अमेरिका इन हालात में ताइवान को अकेले छोड़ सकता है? हालांकि देखा जाए तो अमेरिका के लिए ताइवान को पूरी तरह से अकेला छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। भले ही अभी अमेरिका मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहा हो, ट्रंप सोचने की बात कह रहे हो, लेकिन बड़ी पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को ताइवान की बहुत जरूरत है। जाहिर है, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप यानी सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों में से एक है। बिना इसके अमेरिका की एआई हो, मोबाइल कंप्यूटर हो, सब अटक जाएगा। और अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका की टेक पावर कमजोर होगी ही, और इसीलिए अमेरिका ताइवान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता है। दूसरी बात, ताइवान की जगह समुद्र में बहुत खास है। यह चीन को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार की तरह काम करता है, और अगर अमेरिका यहां से हट जाए तो जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, फिलीपींस हो, इन तमाम देशों की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका के दोस्त देश माने जाते हैं। अमेरिका से इन सभी देशों का, उसकी सुरक्षा की गारंटी का जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा, उसके संबंध खत्म हो जाएंगे और उन संबंधों पर बड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। बड़ी बात यह है कि अभी ट्रंप सरकार ने ताइवान को लेकर जिस तरीके से अरबों डॉलर के हथियार दिए हैं, उसके बाद क्या अमेरिका अब उसे रोकेगा? हालांकि कांग्रेस भी ताइवान का साथ दे रही है। हां, ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि ताइवान को भी अपना जो डिफेंस का खर्च है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन जिनपिंग से मिलने के बाद ताइवान को लेकर क्या अमेरिका अपनी नीति बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स ये जरूर मानते हैं कि अमेरिका ताइवान को छोड़ देता है तो चीन और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, पूरे एशिया में तनाव बढ़ेगा और अमेरिका की दुनिया में जो साख है उसे भी बड़ी चोट लग सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।